गाय को हर रोज गांव के लोग इसे दौड़ा दौड़ा कर मारते थे, क्योंकि ये जहां भी जाती तो वहां कुछ खाने वाली चीजें चुरा कर भाग जाती थीं। गाय का ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता था जिस दिन वह मार न खाए। वह चोरी इसलिए करती थी क्योंकि उसके दो बच्चे थे जो चोरी के खाने से ही पेट भरती थीं। घर में मुन्ना के आलसी पापा भी थे जो दिन भर सिगरेट पीता रहता था, और गाय जो भी खाना चुरा कर लाती तो बच्चों से छीन कर खुद खा लेता था। दिवाली का दिन था। गाय हर रोज की तरह आज भी खाना चुराने की तलाश में जाती है, लेकिन दिवाली होने के कारण आज गांव की सभी दुकानें बंद थीं। गाय खाली हाथ बिना कुछ लिए वापस घर लौट जाती है। दिवाली का दिन सभी के लिए खुशियों का दिन था, लेकिन गाय के लिए दुख था। यहाँ काला भैंसा को जब खाना नहीं मिलता तो गाय को डांटकर भगा देता है। गाय अपने बच्चों को लेकर गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। तभी उसने देखा कि अगले साल दिवाली पर एक मुकाबला प्रतियोगिता रखा गया है, और उस मुकाबले में जो विजेता बनेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। गाय मुन्ना का शरीर बनाने के लिए भीख मांगकर कुछ पैसा इकट्ठा करती है और ढेर सारे अलग अलग ताकतवर फल लाकर बच्चे को खिलाती है। उसके बाद 1 साल तक लगातार कसरत करने के बाद शरीर मजबूत बन गया। अगला साल आया और दिवाली के दिन गाय अपने मुन्ना को लेकर मुकाबले के लिए गई। रेड बुल पहले से वहां पहुंच गया था और जोर जोर से मुन्ना को ललकार रहा था। तभी मुन्ना सीना ताने साल भर की गर्मी निकालने के लिए पहुंच जाता है। समय होते ही मुकाबला शुरू हो जाता है और जोरदार फाइट करता है। तभी मुन्ना ने रेड बुल को तितली की तरह आसमान में उठाया और पटक दिया। मुन्ना ने रेड बुल को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन गया। मुन्ना 1 करोड़ का इनाम जीतकर अपना और अपनी मां का गरीबी दूर कर दिया। गांव वाले जब मुन्ना के पापा को सब बात बताते हैं तो वह बहुत पछताने लगता है और भैंस गाय के गांव में जाकर गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मुन्ना बोला, अब ये फैसला लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके किया जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि उसे माफ कर दिया जाए वो लाइक करके कमेंट में यस लिखें, और जो चाहते हैं कि उसे सजा दी जाए वो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में नो लिखें।